हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सब कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइस देखो, आज मैं धूप सेक रही हूँ आराम से बैठ के और खा रही हूँ खाना। और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब धूप के दर्शन करते हुए सेक लेते हुए आराम से खाओ तो मज़ा आ रहा है। वैसे तो सुबह शाम की ठंड बहुत ज़्यादा सुबह शाम जो मतलब बाहर जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही ठंड होती है और पता नहीं बेचारे कैसे जाते हैं। हम तो फिर भी घर में रह रहे हैं, लेकिन जो बाहर आते जाते हैं उनके लिए बहुत ठंड है। इसलिए जब पिंकी और पापा आते हैं ना तो हम आग जला देते हैं ताकि वो सेकते रहें। और अभी गई हुई है मम्मी, मार्केट गई हुई है क्योंकि चुनमुन का भी बर्थडे है 15 तारीख को। तो उसको अपने कपड़े लाने थे तो मम्मी उसको लेके गई हुई हैं। और कन्नू अपना खेलने में लगा हुआ है, मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। और अभी 3 बज रहे हैं और इस टाइम मैं खाना खा रही हूँ। सुबह से भूख ही नहीं लगती। तो अभी ये खाना फिनिश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ मम्मी बना रही है आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी और चावल। तो मम्मी यहाँ पर मसाला जो है अपना रेडी कर लिया था। जब तक मैंने जला दी थी आग, तो मम्मी अंगारे के पास बैठ के आराम से सब्जियाँ काट रही थी। और आज सुबह पानी भी नहीं आया था तो बाद में आया था रात को, तो मैंने फिर इस टाइम पानी भी भर लिया था। तो मम्मी कह रही तू आराम से कर ले किचन का काम, उसके बाद मैं आऊँगी। क्योंकि मम्मी को किचन खाली चाहिए होती है। खाली मतलब कोई भी किचन में ना हो, मम्मी अकेले काम करे तो मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज मम्मी का मूड भी ख़राब था, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो रही थी। तो हमने कहा भाई पहले ही हट लो। तो यहाँ मम्मी बनाने लग रही है खाना, आप देख सकते हो। और मम्मी का मूड ख़राब क्यों है, किस लिए परेशान हैं, तो ये जानोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे कि ये बात कोई मूड ख़राब होने वाली है। तो मम्मी का है कल कीर्तन, जैसे कि आपको सभी को पता है मम्मी कीर्तन करती हैं। तो जो भी मम्मी अब जैसे ढोलक हो गए, ढोल वाला हो गया, माइक साउंड जो भी है वो सब मम्मी अरेंज करती है। तो कई बार क्या होता है, कोई बोलता है 2 साउंड 4 साउंड, तो कल है लोहरी। लोहरी की वजह से जो है ढोल वाले सारे बुकिंग पर है। और जो मम्मी का ढोल वाला है वो भैया गए हुए हैं कहीं दूर दूर, तो वो नहीं आ सकते। दूसरा जो मम्मी ने बुक करा है तो मम्मी को टेंशन हो रही है कि वो वाले ढोल वाले भैया ढंग से बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, क्योंकि अपनी जो टीम होती है उनको पता होता है कि इस अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। तो मम्मी को यही टेंशन हो रही है। मम्मी को ना कीर्तन में सिर्फ यही रहता है कि मैं जहाँ जाऊँ उनका जिनका पैसा लग रहा है तो उनको खुशी मिले, मतलब ये हो। मम्मी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मम्मी कुछ लेती कीर्तन में किसी से। लेकिन मम्मी ये कहती है कि अगर मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना तो उनको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनको बेकार लगे। क्योंकि कोई पैसा लगाता है मेहनत का तो उनका मन नहीं दुखी होना चाहिए। तो यही सोच के मम्मी टेंशन में है कि पता नहीं कैसा बजेगा, कैसा होगा कल का कीर्तन। इस वजह से मम्मी टेंशन में है। मैंने कहा मम्मी यार हद है, ये छोटी सी बात पे मम्मी कह रही तेरे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि कीर्तन ये सारी चीज़ में नाम ख़राब भी हो सकता है और नाम भी होता है। तो अभी तक मम्मी कह रही मेरा बहुत अच्छा नाम है और मैं वो ख़राब करना नहीं चाहती। तो इस वजह से मम्मी टेंशन में है। मैंने कहा मम्मी सब अच्छा होगा, डोंट वरी। तो मम्मी बस इसी टेंशन में है। और देखना जब कीर्तन से आएंगी ना, मम्मी हर कीर्तन में ऐसी करती है, पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। लेकिन जब मम्मी आती है ना तो वहाँ पर वो खुद कॉल करके कहते हैं जहाँ कीर्तन करने जाती है कि आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया, आप दोबारा भी आना। तो वो मम्मी को दोबारा बुलाते हैं। तो मम्मी बेफालतू में ऐसे टेंशन कर लेती है। और फिर पापा ने सुबह कुछ बोल दिया था तो मम्मी कह रही तेरे पापा की वजह से हुआ है, तेरे पापा ने सुबह मूड ख़राब कर दिया, मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। मतलब मम्मी आज सुबह से एक बार भी रेस्ट नहीं किया। मम्मी बाहर थी, मतलब बैंक के काम में थी, उसके बाद चुनमुन के साथ चली गई। तो मम्मी कह रही मेरा पूरा दिन ख़राब गया, आने दे तेरे पापा को, मैं बताऊँगी, सुबह सुबह मेरे से मुँह ना लगे। तो मम्मी इस वजह से टेंशन में हो रही थी, बस इतनी सी बात पे। क्या आपकी मम्मियाँ भी ऐसे करती हैं गाइज़? तो यहाँ मम्मी को थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था तो मम्मी ने दवाई ली। उसके बाद ठंड की वजह से, क्योंकि आज मम्मी पूरा दिन बाहर थी मोस्टली, तो अब मम्मी यहाँ पर रोटियाँ सेक देंगी, सब गरम गरम रोटियाँ खाएंगे। और जो है मैं अब जा रही हूँ अंगारी करने जा रही थी, आग लगाने के लिए। आग लगाने के लिए तो अजीब लगता है, अंगारी बोल देती हूँ अंगारी के लिए। तो मम्मी कह रही पहले ऊपर से जो है, जो तूने मेरे थैले कीर्तन के रखे थे ट्रंक में, वो बाहर निकाल दे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर तू ड्रामे दिखाएगी और मुझे हो जाएगी लेट। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग में ही निकाल दूँगी। फिर मैंने कहा निकाल ही देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे को भी इतने काम होते हैं। तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। फिर मैं जाती हूँ गाइज़ ऊपर, और ऊपर जाके जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये ऐसा रूम का हालत कर देते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर आके मैंने देखा कि ये क्या हाल कर रखा है, मतलब पूरे रूम में जो है जो गीले कपड़े थे वो सारे फैला रखे हैं। मैंने कहा यार वो सूखने तो है नहीं, गर्मी में तो सूख जाते हैं लेकिन सर्दी में कहाँ सूखते हैं घर कमरे में भी। तो मैंने कहा ये यूँ नहीं करते कि टब में करके रख दूँ तो मैं सुखा दूँगी, लेकिन ये पूरा फैला देता है। तो मुझे मैं सब कमरा दिखा हुआ ना तो बहुत गंदा लगता है। मैं आई थी ये बैग निकालने के लिए और यहाँ पर देख सकते हो कैसे कपड़े कपड़े फैला दिए, मतलब बाहर से जो कपड़े नहीं सूखे होते ना तो वो यहाँ सुखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सोता नहीं है। वैसे तो पापा मम्मी सोते थे लेकिन अब सब सारे हमारी आदत है कि हम इकट्ठे ही सोते हैं, तो सारे हम नीचे ही सोते हैं। तो ये देख सकते हो आप पूरा एरिया कपड़े से भर दिया है। अब ये सुबह जब मैं उठूँगी तो ये सारे कपड़े यहाँ सामने रस्सी पे डालूँगी, रस्सी पे डाल के और फिर अपना काम करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसा रूम कर दिया, और ऐसा देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये ऐसे कर देते हैं क्योंकि कपड़े वैसे भी नहीं सूखेंगे, गर्मी हो तो ऐसे फैला देते तो सूख जाते, सर्दी में कहाँ सूखते हैं। पता नहीं ये ऐसे क्यों कर देते हैं, मुझे तो देखते ही गुस्सा आता है। फैला हुआ कमरे में फैले हो कोई भी चीज़, बहुत गुस्सा आता है इन पे, ऐसे फैलाते हैं। तो अभी मम्मी की बन रही है रोटियां फटाफट, और अभी पापा भी आने वाले हैं तो मैं आग जला देती हूँ ताकि पापा सेक लेंगे अंगारी पे। तो गाइज़ मम्मी को ना हर छोटी छोटी बात पर टेंशन हो जाती है, मतलब कोई टेंशन वाली बात होती भी नहीं है तब भी मम्मी टेंशन लेके बैठ जाती है। तो मेरे ख्याल से तो सभी मम्मियाँ ऐसे करती होंगी, मेरी फ्रेंड की मम्मियाँ भी सारी ऐसी है, मतलब बात टेंशन की ना हो तब भी टेंशन लेके बैठ जाती हैं। तो अभी ये कोई बात मम्मी की इतनी टेंशन वाली नहीं थी, लेकिन मम्मी ने इतनी टेंशन ले ली कि मम्मी के सर में ही दर्द हो गया। छोटी छोटी बात पर मम्मी टेंशन लेके बैठ जाती हैं। तो आपके साथ भी होता होगा, आपकी मम्मियाँ भी ऐसी करती हैं क्या? और हम उन मम्मी को समझाते रहते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, क्योंकि आज मम्मी थी टेंशन में। तो अभी यहाँ देख रही है मम्मी बिग बॉस, तो मम्मी का थोड़ा माइंड फ्री हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, और अब सब खाएंगे खाना, और पापा भी आ चुके हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो